शेफाली से बात हुई क्या? नहीं। वो उनका मैसेज आया था, कह रही थी वो कि आज के हफ्ता मैं अटेंड ना कर पाऊँ। हाँ, बोल रही है, ऐसी बोल रही थी। थोड़ा जोर से बोलिएगा सर, है ना? ओके। रिकॉर्डिंग आपकी होती रहे इसमें। थोड़ा मिला लो जी। सब तरह की सेवा में उत्तम सेवा है भक्ति योग। भक्ति योग को बताया है कि बुद्धि से जोड़ करके साधना करें, इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। और भक्ति, भगवान एंड भक्त, एक तरफ भगवान, एक तरफ भक्ति, और बीच में एक तरफ भगवान और एक तरफ भक्ता और बीच में भक्ति। ये जो चीज़ें हैं मतलब इस संसार की नहीं है। कहते हैं कि दिव्यम चीज़ें हैं और दिव्यम संसार से जुड़ा हुआ है। इस बात को भगवद गीता के 14 अध्याय 26वां श्लोक में लिखा गया है। छब्बीसवां श्लोक, 14 अध्याय 26वां कौन सा श्लोक पेज में है? ये है 506। माम चयम् अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूल गया? 14वां अध्याय 506 पेज पे 26वां श्लोक। छब्बीसवां श्लोक जी। माम च या अव्यभिचारेण भक्ति योगेन संवते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सहा गुणान् समीत्य एतान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। सगुणा संवितीय ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ये बताया है कि भक्ति योग जो है, जो 9 तरह की विधियों से आगे बढ़ता है, जी। और वो जब एक ऐसे स्थल में पहुंच जाता है तो तरह तरह के जो कष्ट हैं उनसे परे हो जाता है। जी। और यहाँ पर इस बात को कहा गया कि ये जो भक्त है, भगवान है और भक्ति है, ये तीनों एक ऐसे स्थल में रहती हैं, दिव्यम स्थल में रहते हैं। जी। और इसमें ये आगे बताया कि जो 5 तरह के प्रेम भाव सेवा है, वो सेवा से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। जी। तो ये 5 तरह के क्या हैं? संता भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव एंड माधुर्य भाव। माधुर्य माधुर्य भाव में अलग 2 तरह के हैं, स्वकीय भाव एंड प्रकीय भाव। स्वकीय में फॉर्मली मैरिड रिलेशन, जैसा द्वारकाधीश के रूप में रुक्मणी भगवान के जो रानियां थी, जी। तो वो स्वकीय भाव में है। और प्रकीय भाव में जो था, परकीय। उनकी जो राधा रानी और गोपियां का जो गोपियों का जो भाव था, रिश्ता था, वो प्रकीय भाव था। पल किया। और जो इंसान भक्ति योग में, साधना में उतरता है और कोई भाव से साधना से परे नहीं होता, और वो तुरंत
भौतिक संसार के जो कर्मों से ऊपर चला जाता है, जो उसके इंद्रिय भोग का जो भाव है उससे परे हो जाता है और ऊपर चला जाता है, मतलब उससे ऊंचे ऊंचे स्थल में चला जाता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में चला जाता है, जी। जो अध्यात्म में जुड़ा हुआ है। बगैर भक्ति के कोई भी इंसान ईश्वर के बारे में समझ नहीं सकता, सही उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ है, कैसे है, उस बात का जो अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए भक्ति को बताया गया कि ये तीन तरह के स्टेजेस में है। गुणी भक्ति, गुणी भूता, प्रधानी भूता और केवल्य भूता। इन तीनों में अलग अलग 3 टुकड़े हैं। और पहला है ज्ञान। ज्ञान जो है साधारण नॉलेज है, जी। और इसमें इंसान भाव तो उसमें आता है और एहसास भी करता है भगवान के बारे में, लेकिन इसमें तरह तरह के भाव, मतलब भगवान की जो वैरायटी ऑफ ब्लिस, आनंद जो है पूरा नहीं प्राप्त कर पाता। और दूसरा है ज्ञानमय। ज्ञानमय में कैसा है कि प्रेम जुड़ा हुआ है ज्ञान के साथ, सही। और उसमें जो उसका एहसास है भगवान के ऐश्वर्यों को पहचानता है, समझ पाता है कि भगवान के इतने ऐश्वर्य हैं। जी। और रति भाव, रति जो है प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और वन रियलाइजेज द ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड रामा एंड कृष्णा। यहाँ वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आओ प्रभु, बैठो। इस भाव में इंसान जो है ईश्वर के स्वरूप को पहचानने लगता है, रति भाव में। रति भाव, मतलब बाकी भाव में इंसान इतना ही एहसास करता है कि ईश्वर है और ईश्वर के बहुत करीब, और उसकी जो पूरे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता। सेकंड भाव जो है ज्ञानमय में, वो प्रेम भाव उसके अंदर में उतरता है। इसलिए चैतन्य कृष्ण ने बताया कि प्रेमपूर्ण अर्थ महान। तो तुम्हारा अगर धन दौलत है तो ये सबसे बड़ा धन दौलत तो प्रेम ही है। जी। प्रेम करना से प्रेम प्राप्त होगा। वो प्रेम करता है लेकिन हम ही उससे भाग जाते हैं। सही। जैसे बताते हैं सूर्य सब जगह रोशनी देता है, उल्लू उस रोशनी को नहीं पसंद करता, अंधेरे गुफे में जाके बैठ जाता है। निशाचर है वो। निशाचर उसका नाम है। ईश्वर का प्रेम एक बारिश जैसे है। खुली बारिश में घूमने वाले बहुत आनंद लेते हैं और छतरी उठा के बड़े दुखी होते हैं। चूहे भी रात को ही निकलते हैं सर। हैं? चूहे भी रात को निकलते हैं। रात को बहुत दिखाई दे चूहों को। तो वो भी, और इसीलिए बताया है कि प्रेम सबसे बड़ा हमारी ज़रूरत है, और प्रेम की प्राप्ति करना ही हमारा लक्ष्य है। सही। और जो ये 9 तरह की विधियां हैं, इसमें लिखा है कि ये आया है, वैसे श्रीमद् भागवतम में आया है 11वें स्कंद में ऐसा लिखा है, साधना भक्ति। नंबर 1 है साधना भक्ति। ये आपका जो कॉन्सेंट्रेस प्रैक्टिस, मतलब एक रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन्स, मतलब संयम का इस्तेमाल होता है, नियम चलते हैं। साधन और भक्ति बोलते हैं वो सब तरह के साधना भक्ति में साधना नहीं सर, साधन हैं। साधन कई तरह के साधन मतलब होते इसमें हैं। माला जपना भी एक तरह का साधन ही है। इंस्ट्रूमेंट रखना और उनसे भक्ति करना। और रागानुगा भक्ति, रागानुगा रागानुगा भक्ति में कैसे हैं कि स्पॉन्टेनियस लव ऑफ गॉड, प्रेम से भक्ति करना। तो ये प्रेम भी एक स्टेप से साधन भक्ति से
ऊपर जब चला जाता है। वो बताया ना सर, नवदा भक्ति के बाद एक 10वीं भक्ति होती है, उसको हाँ। बोलते हैं वैराग्य, हाँ, विरह, तो त्याग की भक्ति। तो वो- यहाँ पर बताया वो है उसकी बात कर रहे हैं कि इसको लालन प्राप्त करने के लिए शुद्ध सद्गुण में आपको रहना है। बाबा। जी कि ये जो गुण हैं, रजस, तमस और सत, जी ये भी मैले हो जाते हैं। सद्गुण भी कॉन्टेमिनेट होता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी कॉन्टेमिनेट होता है। इसलिए शुद्ध सद्गुण ऐसा जगह है, ऐसा गुण है जो इसमें आप ईश्वर का प्राप्ति, प्रेम का प्राप्ति कर क्योंकि सकते हैं। भगवान की जो 3 स्टेज है ना सर, हम्म। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, ये तीनों देवता। और जो भगवान कृष्ण है वो इन तीनों गुणातीत हैं, मतलब जब इन तीनों गुणों को क्रॉस कर जाते हैं तब वो शुद्ध सत्वगुण में आ शुद्ध जाते सत्वगुण में आ हैं। तो वो शुद्ध सत्वगुण में भगवान कृष्ण ही रहते हैं सर। सही बात है, बाकी जो देवता हैं, ये उनकी जो जो- 3 एक्सपेंशन है, ये भी मतलब सिंपली 3 गुणों में रहने वाला। हाँ, तो इसलिए तो बताया गया कि सद्गुण में ले लेते हैं विष्णु को, हाँ जी, और रजस में ले लेते ब्रह्मा हैं जी को। ब्रह्मा जी को, और तमस में ले लेते हैं भगवान शिव शिव को। को। इस तरह से लेते हैं। तो कहते हैं ना, शुक्लम, एक जो वाइट होता है वो विष्णु है। रक्तम, रक्तम जो लाल होता है वो ब्रह्मा जी है, क्योंकि वो पैशन है। और जो कृष्णा, जो डार्क होता है, सांवला होता है, वो विष्णु शिव जी है। इस तरह से इन गुणों को वहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। तो जो आदमी शुद्ध सद्गुण में जाता है, मतलब वो वासुदेव स्टेज में चला जाता है, उसका स्थल वासुदेव के लेवल में पहुँच जाता है। और इसको कहते हैं ब्रह्म भूता भी कहते हैं, ब्रह्म को पहचानने लगता है, भूत जिज्ञासा। ब्रह्म भूता कहते हैं। इसमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं होती है, इसमें अंदर भी और बाहर भी खुशी खुशी, सनातन खुशी आ जाती है। वेदस बताते हैं ये 3 तरह के मार्ग, 3 तरह के पद, रास्ते, प्रवृत्ति एंड निर्वृत्ति। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रवृत्ति में आदमी फैमिली लाइफ में रहता है और इंद्रिय भोग करता है। फिर इंद्रिय भोग के बाद में वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है कि वो इंद्रियों से परे होने लगता है। इंद्रिय विषय को देख करके भी ना देखे समान हो जाता है। उसके लिए कोई ये चीज़ सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये अंधेरा है, ये रोशनी है, इस भाव से ऊपर आने में। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक जगह कहा है कि ये जो ऑपोजिट्स हैं, मेल है, फीमेल है, ये सब ऑपोजिट्स हैं, इनसे परे हो जाओ। देखिए कैसे ज्ञान भगवान ने दिया है कि तुम इनसे परे हो जाओ, इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, तब तुम मेरे को पहचान पाओगे। तो यहाँ पर बताया ये सब बड़ी रीति रिवाजों से और संयम नियम वगैरह से अपने आप को एक बार संतुष्ट करने के बाद आप इस इंद्रिय भोग से परे हो सकते हैं। लेकिन वेदों का ज्ञान की वजह से जब वेदों में लोग जाते हैं तो वो वेद जो है हमें गुमराह कर देता है। वेद ये बातों को बताने लगता है कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। इस तरह से में लोग जो है अच्छे जीवन के लिए, मतलब हमें देवलोक मिलेगा, हम चंद्रलोक में जाएंगे, इस तरह से सोच करके वो फिर फॉल हो जाता है। इसलिए इस पद को कहा गया ये वॉलेटाइल है, बड़ा डेंजरस है। मतलब आदमी रिनंसिएशन में नहीं उतर पाता। लेकिन भगवान वहाँ भी एक हमें वो देते हैं रिलैक्सेशन, कि आप कर्मी ना बनो, कर्म को योग में डालो और फिर कर्म फल को भी मेरे में अर्पण कर दो। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम पहले ये सोचते हो कि भाई मैं इसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा और ये प्रोजेक्ट बैंक वालों को दूंगा हाँ, वो फिर लोन ग्रांट करेंगे। इस तरह सोच के चलते हो तो कर्म जो है योग के लिए नहीं है। तो निर्वृति मार्ग को कहा गया ये एक ऐसा पद है जहाँ पर आदमी रिनाउंस हो जाता है, क्योंकि जब इस चीज़ में वो अटैच्ड ही नहीं रहता, डिटैच हो जाता है, तो उसको ईश्वर का अटैचमेंट मिल जाता है। ये तो ऐसी बात है कि जैसे कि ये
एक सागर है, भाव सागर, जैसे कि वैतरणी रिवर। वैतरणी रिवर, ये रिवर जो है ये बहुत महान है। तो ये भाव सागर है। एक तरफ तो मटेरियल लाइफ है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लाइफ है। मटेरियल लाइफ का मतलब पर्व का और स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब अपर्व का। भगवान ने तो कहा मेरी नाव खड़ी है वहाँ पर। नाव का मतलब उनके चरण जो है वो नाव है और वो खड़ी भी है और चल भी रही है। आप कितने लोग बैठ जाओ उस नाव में और आपको दूसरा किनारा मिल जाएगा। और ऐसा बताते हैं कि मृत्यु में अफसोस इतना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना ज़्यादा करनी चाहिए। सही बात। क्योंकि आप प्रार्थना करें तो उसको दुख नहीं होगा उस आत्मा को, और दूसरी तरफ उसको ढोल वगैरह और मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा करके हार ले करके इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको रिसीव करने के लिए। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि आपको समझ आ जाए कि ये जो नाशवान चीज़ है तुम उसी में जुड़ करके बैठ गए हो। जो चीज़ की शुरुआत है, बीच भी है, अंत भी है, वो असत्य है। और जिसकी शुरुआत ही नहीं है और अंत भी नहीं है वो सत्य है। और जो असत्य है वो हम उसको पकड़ के बैठ गए हैं। फिर हम कहते हैं माया हमें फंसा रही है। नहीं, तुम माया में खुद जाके फंस रहे हो। बस क्लियर, मतलब माया घूम रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम, माया भी एक एनर्जी है जो भगवान टेस्ट के लिए भेजते हैं। और उसकी जो शक्ति है योग माया, महामाया, वो भगवान के अपने ही अंडर में है, वो चलाते हैं शक्ति को। अधिकारियों में भी बताया, भक्ति में तरह तरह के लोग हैं। सबसे नीचे में कनिष्ठ अधिकारी, जो बहुत छोटे होते हैं, साधक होते हैं बेसिकली वो लोग, और मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लौट के आ जाते हैं। और दूसरा जो स्टेज होता है वो मध्यम अधिकारी होते हैं, जैसे प्रीचर है जो भगवान के बारे में बताते हैं। जैसे प्रभु जी हैं, बहुत डिवोट करते हैं अपना ईश्वर में और सबको बताते हैं। ये प्रचार करना भी एक स्टेप है। और सबसे पहला जो है वो उत्तम अधिकारी। जो आदमी जो ऐसा हो जाता है उसका ईश्वर से सनातन का रिश्ता जो जागृत हो जाता है, और उसको ये भी कहते हैं कि महाभक्त है, महाभगवत, उनको महाभगवत कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसा कि सुखदेव गोस्वामी, परमहंस रामकृष्ण, साईं बाबा, गुरु नानक, श्रीला प्रभुपाद, इनको एग्जाम्पल्स हैं कि ये लोग हैं, वो उस तरह से लोग जो हैं। तीन तरह के स्टेजेस से हम पार होना चाहिए। वो स्टेज क्या है? धीर। जो धीरज रखने वाला आदमी है वो बहादुर भी है, डरपोक नहीं है। सोचते हैं कि बहुत मतलब शांत रहता है तो ये ऐसे ही बेकार आदमी होगा। नहीं, धीरज ब्रेव है, मतलब उसमें हिम्मत है बहुत। और संन्यास, धीरज के बाद में संन्यास मतलब रेनाउंस है, उसने त्याग कर दिया है। इसलिए कहते हैं सन्यासी और त्यागी में ये फ़र्क है। सन्यासी जो होता है वो इंद्रिय भोग में घुसता ही नहीं है, और त्यागी जो होता है इंद्रिय भोग के बाद में इंद्रिय के फल जो हैं, कर्म फल को छोड़ देता है, वो त्यागी हो गया। तभी एक बार त्यागी कोई मिले मेरे को, मेडिकल रैप थे, मैं कहा तुमने क्या छोड़ा है? तो कहता जो सब अच्छे काम है वो सब अच्छे काम अपना लिए हमने, अच्छे काम अपनाए नहीं, मतलब हमने काम जो है वो कर लिया, सारे बुरे काम हमने पकड़ लिए, सारे बुरे काम पकड़ लिए, अच्छे काम छोड़ ये दिए। त्यागी तो नकली त्यागी है। नाम क्या के लिखते तो हैं। नरोत्तम जो होता है पता। वो तीसरा स्टेज होता है, मतलब टॉप स्टेज नरोत्तम दास प्रभु हुए हैं, जो चैतन्य कृष्णा के खास भक्तों में से, मतलब
साथियों में से थे, 5 साथियाँ, 4 साथी थे चैतन्य के, और वो फर्स्ट क्लास डिवोटी कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लॉर्ड चैतन्य ने बताया है कि भक्ति को रुचि के द्वारा, जब रुचि है तो भक्ति है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो भक्ति कहाँ से आएगी। सही बात। इस तरह से बताया। इसलिए जीव पे दया करना, जप करना और प्रसादम का प्रयोग करना, ये भक्ति के इनिशियल स्टेजेस हैं, जिस पे प्रभुपाद ने सबको प्रसाद खिला करके बहुत बड़ी समिति समाज बनाया। तो भक्ति योग के द्वारा इंसान ईश्वर का प्रेम को प्राप्त कर सकता है, जो हमारा मेन लक्ष्य है कि ईश्वर की प्राप्ति। और बाकी जो साधनाएं हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भक्ति योग को छोड़ करके, वो ऐसे हैं कि जैसे कि एक बकरी है, शी गोट, उसके जो गले के जो मांस है ऐसा लटकता है जैसा कि उसके थन है, तो उसको खींच के हम दूध निकालेंगे तो उससे दूध निकलेगा नहीं, ये बताया। और एक ऐसा भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसा कि धान है, जिस धान से चावल निकाल चुके हैं उसको हम दोबारा फटक रहे हैं, वो वाला साधन दिया गया है कि वो सारे भक्ति को नहीं दे सकते। इसका मतलब तरह तरह के जो पूजा है, ध्यान है, जो लोग बताते रहते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो, वो एक तरह के बहुत सारे ध्यान सही ईश्वर की भक्ति को नहीं, उसका नतीजा मिल नहीं सकता किसी को भी। तो यहाँ पर बताया कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये बात भगवतम में आई है, 10वें स्कंद 14वां अध्याय और चौथा श्लोक। कोई भी ईश्वर को स्वभाव को नहीं समझ पाता अपने दिमाग से, मतलब दिमाग से वो अगर मेंटल स्पेकुलेशन करता माइंड से, दिमाग से, तो नहीं समझ पाता। अगर वो दिल से प्रेम करता है तो समझ पाता है। तो इसके दिल की इम्पोर्टेंस ब्रेन से ज़्यादा बताया गया है। तो ये बताया कि ज्ञान जो है, ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर है, हम हैं, जीव है, परम जीव है, और ईश्वर है तो परमेश्वर परमेश्वर है। तो लेकिन जो ज्ञान इस बात को समझा दे और उसके बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ सके, तो समझिए वो पूर्ण ज्ञान है। तो वो कैसे आया है? भगवत गीता 6वें अध्याय 22वां श्लोक। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये दोबारा पढ़ेंगे इसको ना। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिनो स्थितो न दुःखेन गुरुपाणि विचाल्यते। इसे बता रहे हैं, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से
लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी विचलित नहीं होता। तो उसको कोई चीज़ का वो नहीं होता है, दुख को भी बर्दाश्त करता है और सुख में भी अधिक खुशी नहीं मनाता है। इस तरह का जो संतुलन में रहता है जी। वो भगवान कहते हैं कि वो बड़ा से बड़ा कष्ट को भी वो झेल सकता है। और जब जो चेतना है पवित्र चेतना को जब एहसास करता है, वो ये सोच समझ पाता है कि ईश्वर ही क्रिएटर है और वो ही मेंटेनर है और वो ही एनहिलेटर है। मतलब वो ही जैसे कि जीओडी को बताते हैं कि जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, इस 3 वर्ड को इस तरह से समझा है। और पूरा जो ब्रह्मांड है, विचारधाराएं लोगों के, ये सब जो हैं उसी को वही समेट लेता है सब। और इंसान के अंदर में जो ऐसा इंसान है ईश्वर की खोज में रहता है, उसके अंदर में कोई ऐसी इच्छा नहीं रह जाती है कमाना, जोड़ना, खर्च करना। और फिर वो क्या होता है उसके साथ, वो स्ट्राइविंग एंड सफरिंग्स, वो स्ट्राइव करता है, बहुत मेहनत करता है। तो ये कहते हैं ना पा फा बा भा मा, परिश्रम परिश्रम, पा फा फेना, फिर झाग उठना, बा बायरत, भय से फिर बा दूसरा बे जो है बे, भय, और माँ का मतलब मृत्यु। पा फा बा बा मा, ये 4 शब्दों को बताया गया। इसके साथ जोड़ के बताया पर्वगा एंड अपर्वगा, इस तरह से दिया गया, बात को समझाया है। और डिवोशनल भक्ति योग जो है उसके बारे में भगवद गीता 8वां अध्याय और नहीं, भगवद गीता 9वां अध्याय और 22वां श्लोक। 9वां अध्याय 22वां श्लोक। खुल गया बाबू जी? 351 पेज पे जी। अनन्य चिंतयन्तो माम चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। देखिए कितनी प्रभु प्रॉमिस करते हैं कि जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको देता हूँ। तो जो हमें डिज़र्व होता है वो हमेशा मिल के ही रहेगा। और 9वां में 24वां श्लोक, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य च वयन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वह नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भाव को, दिव्य भाव को नहीं समझ पाते वो नीचे गिर जाते हैं। मैं ही हर चीज़ का स्वामी हूँ और भोक्ता भी मैं ही हूँ, भगवान ऐसे समझाते हैं। मेरे को सब नहीं जान सकते,
कोई भी अलग अलग नहीं जान सकते, क्योंकि ये इसमें बताया ये जो दुर्योधन और उसके एसोसिएट्स हैं वो नहीं समझ पाए कि कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड है। उनको योग माया ने ढक दिया, ईश्वर को ढक दिया, तो वो समझते हैं कि ये तो साधारण एक मनुष्य है। चमत्कारी मनुष्य है, बस यहाँ तक सीमित था। भगवत गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोके महेश्वरं सुभद्रं सर्वभूतानां गत्वा मां शांतिं रक्षति। मिल गया प्रभु? कौन सा? 29वां 29वां श्लोक। ठीक है। भोक्तारं यज्ञतपसां जब सर्वलोके महेश्वरं सुभद्रं सर्वभूतानां गत्वा मां शांतिं रक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस तरह से बताया है कि इंसान जो है अगर ये बात को समझता है कि मैं ही बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइस, जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इसका जो भाव भोक्ता मैं हूँ। और जैसा बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, जो भी कारण है, जो भी करता है, वो सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।